हाय गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक आउट और सेकंड में। सॉरी गाइज, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज क्या है, शॉर्ट में समझा दें। जैसे एक ही जैसा लेटर यदि बहुत लोगों को भेजना है या बहुत सारे कस्टमर को भेजना है, तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। इससे बहुत ही जल्द आपका 100 कहें या 1000 कहें, जितना मन चाहे आप लेटर बना सकते हैं। सिस्टम आपका उस तरह का होना चाहिए, तो हम इसको मेल मर्ज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बिना समय गवाए चलते हैं कैसे हम मेल मर्ज का यूज़ करेंगे, देखते हैं। चलते हैं। यदि लोक अदालत का नोटिस है, डाटा मेरा एक्सेल में हो और वर्ड में लेटर बना हुआ है, तो हमको उसको बनाने में मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। सीधे चलते हैं हम एक्सेल और वर्ड का यूज़ कर कैसे बनाते हैं, इस पे आते हैं। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस ये एक डेमो समझ के चलिए, एक एग्जाम्पल के को मानकर चलिए। मान के चलते हैं ये लोक अदालत का नोटिस है और हमें सभी लोनी को देना है। मेरे पास रैंडम डाटा मैंने उठा लिया है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एक लेटर का फॉर्मेट है और एक्सेल का डाटा मेरे पास ये रहा। मैंने पहले भी कहा है, इसे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज़ किया है। कुछ रैंडम डाटा उठा लिया है, इसमें अकाउंट नंबर है, ब्रांच का नाम है, बोरोवर का नाम है, स्कीम कोड है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, डेट क्या है। एक रैंडम डेट मैंने लिया है कि मतलब पुराने डेट में, इस डेट में लोक अदालत के समक्ष पहुंचना है लोनी को। तो कैसे फिर ये करेंगे, आते हैं लेटर पे। सिंपल, इसको मेलिंग, यहाँ पे टैब आपको दिख रहा होगा, होम इंसर्ट डिजाइन, ऐसे ही आगे ये मेलिंग टैब है MS वर्ड में। इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ है स्टार्ट मेल मर्ज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिए, कहीं भी वीडियो स्किप करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि फिर कैसे हुआ। हर एक पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चलते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे। ये विजार्ड खुल गया, यहाँ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये लेता है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब लेटर टाइप का है। नेक्स्ट सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ये करता है कि ये करंट डॉक्यूमेंट को ही हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ है राइट योर लेटर, मेरा लेटर लिखा हुआ है। अब इसमें डाटा पुट करना है, तो यदि नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा कि रेसिपिएंट डाटा का सोर्स कहाँ है, मतलब वो जो मेरा डाटा एक्सेल में बना हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, वो बात हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो होगा, और ये ब्राउज, दोनों सेम चीज़ है कि ये लिस्ट कहाँ है, वहाँ से हमारा ये ब्राउज करके उठा लेगा। तो हम लोग डेस्कटॉप रखे थे, चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये मेलमर्ज का फोल्डर बना हुआ था, मेलमर्ज में जाते हैं, यही डाटा सीट है, इसको मैंने ओपन कर लिया। उसमें जो सीट का नाम है वो शो होता है, सीट है ये मास्टर डाटा। आपके केस में हो सकता है आप सीट 1 हो या 2 हो, जिसमें आपने डाटा रखा है। ओके करेंगे, उसके अंदर का डाटा शो हो रहा है, जैसे मैंने अभी दिखाया था एक्सेल में, वहीं सीरियली सब कुछ दिख रहा है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे है कि क्या सब डाटा था मेरा और कहाँ क्या पुट हमको करना है। मान के चलते हैं जैसे खाता नंबर था, या सीरियली चलते हैं ऊपर से ही। कैटेगरी है, मतलब NPA स्टेटस क्या था मेरा, एसेट क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखे थे, तो हम लोग वो पुट करते हैं। यहाँ है एसेट क्लासिफिकेशन, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिए। फिर शाखा के सामने पहले ध्यान रखना है कि पहले कर्सर वहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे डाटा आपको चाहिए वहाँ क्लिक करना होगा। फिर इंसर्ट मर्ज फिल पे जाएंगे और वो रिलेटिव डाटा हम उठाएंगे। जैसे शाखा है, यहाँ ब्रांच। अब आगे देखते हैं नाम। नाम के सामने कर्सर एक स्पेस रखना है, बोरोवर नेम। यदि स्पेस ज़्यादा आ गया है तो आप डिलीट कर दीजिए। खाता नंबर यहाँ से ले लेंगे, अकाउंट नंबर। ऐसे ही पिता का नाम, चूंकि मेरे डाटा में पिता का नाम पता ये सब नहीं है तो हम इसको छोड़कर चल रहे हैं। यदि आपके केस में आपके पास डाटा है तो आप रिलेवेंट डाटा के पास कर्सर रखें, कर्सर पे मतलब जहाँ डाटा चाहिए वहाँ पहले क्लिक कर लेंगे, फिर उस रिलेवेंट डाटा को वहाँ पुट करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो ये हम ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग। और दिनांक था, निर्देशित किया जाता है कि दिनांक इतना हो, यानी यहाँ पे हमारा डेट चाहिए, तो हम इस पर डेट ले लिए। बस इतना ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं प्रीव्यू रिजल्ट, मतलब हम जो डाटा फीड किए वो कैसा दिख रहा है वो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट पे मेरा शो होने लगेगा। यहाँ कैटेगरी आ गया लालपट्टी, एक शाखा का नाम है, वहाँ खाता नंबर हो गया, यहाँ नाम आ गया, मतलब जहाँ जहाँ मैंने रखा था डाटा वहाँ वहाँ। हाँ, अब यहाँ एक गलती है कि 13/7/2025 हमने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे दिख रहा है 7/13/2025। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करेंगे, टॉगल फील्ड कोड्स, इस तरह से दिखाई देगा।
सबसे अंत में जहाँ ब्रैकेट बंद किया गया उसके ठीक पहले ब्रैकेट ये कर्सर वहाँ से क्लिक कर लेंगे, माउस से क्लिक कर लेंगे और वहाँ कुछ डाटा हमको टाइप करना है, उसका कोड डालना होगा ताकि डेट ठीक हो जाए। इसके लिए लिखेंगे हम लोग बैकवर्ड स्लैश @ स्पेस। अब हमारा फॉर्मेट क्या चाहिए, पहले DD चाहिए, फिर MM चाहिए यानी मंथ, फिर ईयर चाहिए और उसके बाद फिर इसी पे राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फिल करेंगे। अच्छा, ये एरर आ रहा है 13/7 यानी मंथ नहीं रीड किया। मंथ क्यों नहीं रीड किया हम बताएंगे, वो भी बताएंगे क्यों नहीं रीड किया है। फिलहाल अभी ये कोड को पहले ठीक करें और फिर हम बताएंगे कि क्यों यहाँ पे रीड नहीं किया। हमारा सिस्टम जो है कोड लैंग्वेज को रीड करता है कि आप किस तरह का लैंग्वेज इनपुट कर रहे हैं, उसी तरह से डाटा वो आउटपुट करता है। यहाँ कैपिटल M रीड करेगा सिस्टम मंथ को, क्यों तुरंत हम बता दे रहे हैं कैसे है। हमारा जो ये सिस्टम का डेट है नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा डेट एंड टाइम में जब चलेंगे तो ये रहा डेट। डेट में क्या है ना, मेरा सिस्टम रीड करता है हमेशा कैपिटल M को मंथ के रूप में। स्मॉल m देंगे तो सिस्टम ये नहीं रीड कर पाएगा कि ये क्या डाटा इनपुट किया गया, इसलिए वहाँ पे कैपिटल M दिए तो रीड कर लेगा और स्मॉल दिए तो रीड नहीं किया था। अभी हम करते हैं इसको, कैपिटल M डाले हैं, अपडेट फिल करेंगे तो अब ये रीड कर गया 13/7/2025। अब कुछ पेज नेक्स्ट करके देख लेंगे कि अमाउंट सही है नहीं। देखिए अब ये देखिए दोस्तों, ये अमाउंट गड़बड़ा रहा है क्योंकि एक्सेल में मेरा पॉइंट के बाद दो डिजिट ही था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए भी एक कोड है, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, टॉगल फिल कोड करेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे बैकवर्ड स्लैश हैश स्पेस 0.00 यानी अमाउंट चाहिए हमको पॉइंट के 2 डिजिट तक। डालने के बाद ये फिर से राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे। ये मेरा डाटा ठीक हो गया, मतलब ये डेट और टाइम दोनों ठीक हो, सॉरी डेट और अमाउंट दोनों ठीक हो गया है। बाद बाकी डाटा हमने देख लिया है। एक्सेल में हमने डाटा 50 लिया था, यदि आप नेक्स्ट करके चलेंगे तो ये सारा डाटा ऐसे दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे गड़ा रहा है तो आप क्या करें, बैक स्पेस डिलीट बटन लें या बैक स्पेस लें ताकि ये कोड ठीक हो जाए। अभी ये परफेक्ट है। सीधा ये है, एक एक पेज नेक्स्ट जाता है, इस पर क्लिक करेंगे सीधा लास्ट पेज दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो एक बार टैब दबा दें, ये स्पेस ले लेगा। और भी जो डाटा आपको इनपुट करना हो, आप जितना डाटा इसमें चाहें ऐड कर सकते हैं। तत्काल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इतना ही डाटा रखा है। ये हो जाने के बाद आपका ये 50 लेटर तैयार हो रहा है। ये फिनिश पे जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल करेंगे ऑल। यदि आपको सारा पेज चाहिए, नहीं आपको कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए बीच से कि फलाने पेज से मतलब 10 पेज से 20 पेज तक चाहिए, तो आपको यहाँ पर डाटा डालना होगा। यहाँ मेरे केस में अभी ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। ये क्या हुआ, तुरंत यहाँ पेज जनरेट हो गया, पेज 1 of 50। ये 50 पेज मेरा तैयार हो गया। आप इसको सेव कर लेंगे तो ये वर्ड में सेव होगा। इसी को यदि आप चाहें कि हमें PDF में चाहिए तो फिर यहीं फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, मतलब कहाँ पे डाटा चाहिए हमको। तो ये जा रहा है मेरा डॉक्यूमेंट में, इस पर क्लिक करेंगे, PDF पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। ये क्या होगा, सिस्टम तुरंत इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया। ये इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया, पेज 50। तो इस तरह से हम मेल मर्ज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कभी भी कमेंट करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।